नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कब तक फाइल कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स का रिटर्न असेसमेंट 22 फाइनेंशियल 21-22 का, तो जानेंगे पूरा इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, जिससे आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल पर जब भी कोई इनकम टैक्स जीएसटी की रिगार्डिंग वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप अपने इनकम टैक्स का ITR फाइल करना चाहते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, तो उसकी इस समय फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और आपका TDS भी अपडेट हो गया होगा अभी तक, मार्च 2022 तक का। आप 26 ईयर्स में अपना TDS देख सकते हैं। अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है, चाहे वो आपका सैलरी पे हो, ठीक है, चाहे आपका बैंक का हो कोई ब्याज का, ठीक है, चाहे आपका कोई कमीशन का हो, ठीक है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी का हो कोई, चाहे अपना प्रोफेशनल फीस वगैरह का हो, आपका सभी तरीके का TDS अभी तक रिफ्लेक्ट होने लगा होगा 26 ईयर्स में मार्च 2022 तक का। और AIS और 26 ईयर्स को दोनों कंपेयर करके अपना ITR फाइल करिए, जिससे आपका कोई डिफेक्टिव का नोटिस ना आए। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का पे चलते हैं। टॉपिक की ड्यू डेट और लास्ट डेट में क्या डिफरेंस होता है। तो अधिकतर लोग नहीं जानते ड्यू डेट क्या होती है और लास्ट डेट क्या होती है। तो ड्यू डेट वो होती है दोस्तों, जब तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं ड्यू डेट के अंदर, उसमें आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी, ठीक है। आप ड्यू डेट के बाद और लास्ट डेट तक फाइल करते हैं ITR, तो उसमें आपको लेट फीस लगेगी अंडर सेक्शन 234 ऐप के अकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, तो कौन कौन सी ड्यू डेट है और कौन कौन सी लास्ट डेट है, तो इसी की बात करते हैं। पूरा डिटेल में बताते हैं आपको कौन असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ड्यू डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है फॉर ITR फाइलिंग। तो दोस्तों, वो सभी लोग जो ऑडिट केस में नहीं आते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, जो ऑडिट में नहीं आते हैं, उनका ड्यू डेट है फॉर ITR फाइलिंग के लिए 31 जुलाई 2022। जी हाँ दोस्तों, इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, जो ऑडिट केस में नहीं आते, उनका ड्यू डेट है 31 जुलाई 2022 फॉर ITR, ठीक है। अगला है दोस्तों ड्यू डेट फॉर फर्म एंड कंपनीज ऑडिट केस। जिन केसों में ऑडिट होता है फर्म और कंपनीज की, उसकी ITR की फाइलिंग है 31 अक्टूबर 2022 और ऑडिट फर्निशिंग की डेट है इनकी 30 सितंबर 2022। जी हाँ दोस्तों, ऑडिट फर्निशिंग की 30 सितंबर है और ऑडिट केस की 31 अक्टूबर 2022 है। जी हाँ दोस्तों, ड्यू डेट फॉर उसकी, जैसे कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड डेरिवेटिव में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और लॉस हो जाता है, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा 31 अक्टूबर 2022 तक, ठीक है। और डेरिवेटिव में आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको अगर लॉस होता है तो आपको मैंडेटरी हो जाता है कि आपके लॉस होता है तो आपको CA से ऑडिट कराना पड़ेगा उस केस में। अगर आपका फ्यूचर ऑप्शन में प्रॉफिट या डेरिवेटिव में प्रॉफिट होता है तो उस केस में मैंडेटरी नहीं है आपको ऑडिट कराना, ठीक है। अगर आप लॉस हो जाता है और लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, या बिजनेस लॉस आपका हो जाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड आप करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो उसकी भी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2022, ठीक है। इसमें अभी आपको 3 तरह की ड्यू डेट मैंने बताई। उन सभी लोगों की ड्यू डेट जो ऑडिट केस में नहीं आते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, जो नॉन ऑडिट केस है, उसकी 31 जुलाई 2022। ड्यू डेट फॉर फर्म एंड कंपनीज की है ऑडिट केस की 31 अक्टूबर 2022 और ऑडिट फर्निशिंग की रिपोर्ट की डेट है 30 सितंबर 2022। ड्यू डेट फॉर उसकी, जैसे कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड डेरिवेटिव में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और लॉस हो जाता है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा 31 अक्टूबर 2022 तक, ठीक है। अब इसको हमने 2 पार्टों में दोस्तों डिवाइड कर दिया। इफ़ नॉट फाइल टिल ड्यू डेट, अगर आपने अपनी कोई ड्यू डेट के अंदर तक अपनी ITR फाइल नहीं करी है, तो आपको क्या प्रोसीजर होगा ITR फाइल करने को, कितनी लेट फीस आपकी लगेगी। देखो, ड्यू डेट के बाद आप ITR फाइल करते हैं तो आपकी बिलेटेड ITR जाएगी अंडर सेक्शन 139 फोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसमें लेट फीस लगेगी आपकी अंडर सेक्शन 234 ऐप के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 31 दिसंबर 2022। और लेट फीस के क्या वेरियस हैं इसके, ठीक है। तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम लेस देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, ठीक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो लेट फीस लगेगी। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट दोस्तों कितनी है, 2.5 लाख रुपए है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल डिडक्शन से पहले वाली जो रकम होती है, इनकम होती है डिडक्शन से पहले वाली, ठीक है, तो आपकी वो अगर 2.5 लाख से कम है तो आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, इफ़ अगर टैक्सेबल इनकम बिटवीन 2.5 लाख टू 5 लाख, जो टैक्सेबल इनकम वो होती है जो आपकी ग्रॉस इनकम के बाद जो आप डिडक्शन क्लेम करते हैं उसके बाद की इनकम, ठीक है, नेट इनकम जिसे बोलते हैं। टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी।
और अगर टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख से 5 लाख के ऊपर है दोस्तों, तो उसकी 5,000 रुपये लेट फीस लगेगी। ये तो हो गया सिनेरियो फर्स्ट में, अगर आपने कोई अपना ITR फाइल नहीं किया ड्यू डेट के अंदर, ठीक है। अब सिनेरियो 2 पे चलते हैं। अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है, ठीक है, तो क्या प्रोविज़न होंगे इनकम टैक्स के। अब सिनेरियो 2 पे आ गए हैं दोस्तों। इफ़ फाइल ITR बट देयर इज ए मिस्टेक, अगर आपने अपना ITR ड्यू डेट के अंदर फाइल कर दिया है, ठीक है दोस्तों, और आपकी उस ओरिजिनल ITR में कुछ मिस्टेक हो गई है और अपना आप ITR रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपको क्या लेट फीस लगेगी, क्या नहीं लगेगी। उसकी रिवाइज का ITR का सेक्शन आपका जाएगा 139(5) के अकॉर्डिंग, और उसमें कोई लेट फीस आपकी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल कर दिया था। तो विदाउट लेट फीस आप अपना ITR रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट इसकी भी 31 दिसंबर 2022 है, जिसकी भी रिलेटेड की भी ITR की 31 दिसंबर 2022 है, और रिवाइज रिटर्न की भी आपकी 31 दिसंबर 2022 है, ठीक है। और रिवाइज सब लोगों का क्वेश्चन अधिकतर रहता है, सर आपका रिवाइज कितनी बार मैं कर सकता हूँ। मान लो मैंने ओरिजिनल में कोई गलती कर दी थी, अब जब मैंने रिवाइज करी है तो उसमें भी कोई गलती हो गई है, तो मैं क्या दोबारा रिवाइज कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, तिबारा भी कर सकते हो और 4th बार भी करते हैं। इसमें कोई इनकम टैक्स में नहीं बताया गया है कि कितने बार अटैम्प्ट आप कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न का। तो आपकी अगर 1-2 बार गलती हो जाती है तो आप दोबारा 4थी बार 5वीं बार भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, आप रिवाइज जब ITR कर रहे हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल से मैच कर लीजिए। जो आपने गलती करी थी एक आप नोट कर लीजिए, और उस गलती को जब अपना रिवाइज रिटर्न बना रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको रिवाइज रिटर्न बार बार रिवाइज रिटर्न ना करना पड़े। अगर बार बार रिवाइज रिटर्न करते हैं तो आप इनकम टैक्स की संदेह की निगाह में आ सकते हैं और आपको डिफेक्टिव का नोटिस भी आ सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ ड्यू डेट और लास्ट डेट के बारे में डिफरेंस। तो सबसे पहले आपने ड्यू डेट तो समझ ही लिया। एक जिन व्यक्तियों का ऑडिट नहीं होता है उनकी ड्यू डेट है दोस्तों 31 जुलाई 2022, और जिन व्यक्तियों का ऑडिट होता है फर्म कंपनी का, उनका ITR की डेट है 31 अक्टूबर, और ऑडिट फिनिशिंग डेट है 30 सितंबर। ये वो ड्यू डेटें हैं दोस्तों जो अभी तक गवर्नमेंट ने निर्धारित की हैं। अभी ड्यू डेट स्टैंड का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए हम इन्हीं डेटों को ड्यू डेट मान के चलेंगे, ठीक है दोस्तों वीडियो में जाते जाते मैं ITR 4 के बारे में क्लियर कर दूं। काफ़ी लोगों का कमेंट्स में क्वेरी आ रही थी कि सर मैं अपना ITR 4 बनना चाहता हूँ प्रेजेंटिंग इनकम में, ठीक है, और मैं अपना ITR में जो कैश रिसिप्ट है मेरी, अगर मैं 8% से कम दिखाना चाहता हूँ तो क्या मुझे ITR 4 फाइल कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका डिजिटली मोड से ट्रांजैक्शन है, आपकी रिसिप्ट डिजिटली मोड से आती है, तो आपका जितनी भी रिसिप्ट है उसका आप 6% भी क्लेम कर सकते हैं, 6% ही मुनाफा दिखा सकते हैं। अगर 6% में भी आपका कम है मुनाफा, तो आप उस केस में, उस सिनेरियो में ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका प्रेजेंटिंग इनकम के अंदर, ठीक है, ITR 4 फाइल कर रहे हैं तो आपको कैश रिसिप्ट है अगर आपकी, तो आपको 8% दिखाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी डिजिटली रिसिप्ट है, डिजिटली मोड से रिसिप्ट है, तो उसका 6% दिखाना है, तो आप अपना ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर इन दोनों सिनेरियो में आपकी इनकम 2 या 3% या 4% निकलती है तो आपको ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपका कोई जी क्वेश्चन का आंसर आपको सही लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आपका अगर कोई क्वेरी और भी है, अदर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका बिल्कुल रिप्लाई करेंगे दोस्तों। और आने वाली वीडियो में आपको मैं ITR U को लाइव फाइलिंग भी दिखाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल पर जब भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।